वेलकम बैक स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में एक आध क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आज भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे इसमें, और देखें कि क्वेश्चन में कितनी खूबसूरती है। सभी लोग अपना ध्यान पढ़ाई पे भी लगाते रहें और मस्ती से तो पढ़ाई ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे एक सिंपल से क्वेश्चन के। तो वैसे हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी होमोजीनियस की बात करते हैं तो हम क्या की पॉइंट बताए थे कि जब भी होमोजीनियस की अगर हम बात करें तो होमोजीनियस फंक्शन उसके साथ साथ लगा रहता है। ठीक है, तो जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया तो एग्जाम में बस इतना ही पहचान है कि कैसे सबसे पहले देख ले कि वो फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं। तो देखें dx के साथ क्या लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और dy के साथ क्या लगाया है 2xy। ये पहचान बता दे रहे हैं। देखिए सेम है, टू पावर है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1। देखें x का पावर 1 y का ही पावर 1, तो दोनों मिला दिया है तो ये भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मीन्स ये होमोजीनियस फंक्शन है। जब होमोजीनियस फंक्शन डिफाइंड हो गया तो भाई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे देखें कि डिग्री 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। डिग्री कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग फटाफट चेक करते हैं। यहाँ पे कैसे चेक करेंगे ज़रा देखें। यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, dy/dx कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं हमको क्या मिलता है। ठीक है, तो dy/dx की बात करेंगे यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे कैसे करेंगे, तो उसको उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये कितना 2xy dy इक्वल टू, इसको जब इधर लेके आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि dy/dx इक्वल टू कितना लिख सकते हैं वाई स्क्वायर। देखेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो देखें यहाँ से ये भी हम लोग पता कर लिए कि दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। अगर डिग्री सेम हो जाता है तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसके बाद करेंगे क्या, जब हमको पता चल गया कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या चेक करेंगे कि dy/dx मीन्स y/x के टाइप का है। तो इसका वर्किंग रूल क्या होता है, क्या हम लिखते हैं, तो ये फर्स्ट मान के चलेंगे। और यहाँ पे क्या बताए थे कि पुट y इक्वल टू vx मान के चलते हैं। ठीक है, और इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते होंगे, तो नीचे कितना है dx है, तो मीन्स x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ से क्या मिलेगा dy/dx इक्वल टू, सारी बातें याद भी रखेंगे, तो यहाँ से v प्लस एक्स dv/dx प्रोडक्ट रूल लगा दी यहाँ पे। ठीक है, अब इस बात को कहाँ पे रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट, तो dy/dx यहाँ पे क्या रखेंगे v प्लस एक्स dv/dx इक्वल टू, अब y के जगह पे क्या रखेंगे, vx रखेंगे। देख रहे हैं ना, तो y की जगह पे vx रखेंगे तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2x, और y की जगह पे क्या रख दिए, vx रख दिए। अब देखें यहाँ से क्या हमको मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सिर्फ क्या मिलेगा 2b मिलेगा। तो v प्लस एक्स dv/ कितना हो गया dx मिला। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो बेचारा v है उसको इधर भेज दें। ठीक है, सॉल्व करें तो कितना लिखेंगे, देखेंगे x dv/dx इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2b माइनस v। देख रहे हैं ना, यहाँ पे इस v स्क्वायर को इधर भेजें तो माइनस b। कैलकुलेशन कर लें तो v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2b स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2b। देख रहे यहाँ से, तो x dv/dx हो गया। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस v स्क्वायर माइनस 1, यही ना होगा, कितना माइनस v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2b, यहाँ से है ना, या यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लें, तो माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना मिल जाएगा v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2b। तो ये हो गया x dv/dx। अभी तक तो सिंपली कैलकुलेशन था, इसमें दम नहीं था।
अब क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करना है, तो b वाले को v के साथ लाएं, ऐसे कितना हो जाएगा 2b अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे db, इधर कितना होगा माइनस dx बाई एक्स। देख सकते हैं वेरिएबल भी सेपरेट हो गया है कि नहीं। अब जब वेरिएबल सेपरेट हो गया तो इसमें अब क्या करें, इंटीग्रेट कर दें। ऑन इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेटिंग तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेटिंग पे क्या मिलेगा, इंटीग्रेट कर दिया जाए तो देखते हैं कि इंटीग्रेटिंग पे क्या मिलता है। तो इंटीग्रल देखेंगे यहाँ पे कितना मिलेगा 2b बाई वी स्क्वायर प्लस 1 db इक्वल टू माइनस इंटीग्रल dx बाई एक्स प्लस कितना c। ये c लॉग में आएगा, किस में आएगा हम लोग डिसाइड करेंगे, बट पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखेंगे सारे साइड लॉग में होगा तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम लॉग में रखेंगे, या नहीं तो नहीं रखेंगे। देख ले अब यहाँ से क्या मिलेगा भाई, इसका इंटीग्रल कितना होगा देख सकते हैं कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिया गया है, अरे वी स्क्वायर का 2x 1 का 0, तो यहाँ पे वी स्क्वायर का 2b, सॉरी 2x नहीं 2b। तो देखें नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिया गया, तो ये बार बार आएगा कि जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो तो नीचे वाले का क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो नीचे वाले का हम लॉग ले लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1, लॉग ऑफ नीचे का क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ नीचे का, नीचे का तो सब कुछ है, नीचे का लॉग ले लिए। अब यहाँ से देखें, अब यहाँ पे भी ये लॉग में आएगा तो माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स, और साथ ही साथ बेचारा c है। जब सब लॉग में आ गए तो c को भी लॉग में रखना ही पड़ेगा, तो प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे लॉग c रख दिए। ठीक है, अब क्या मिलेगा हमको देखेंगे, तो लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ध्यान देंगे कि लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, इसको कितना लिख सकते हैं, इसको क्या हम लिख सकते हैं देखेंगे, लॉग ऑफ c बाई एक्स, यही नहीं लिखेंगे कितना, अरे भैया माइनस में तो नीचे जाएगा, लॉग m बाई n के फॉर्म में, तो c बाई दिस। अब क्या करेंगे, क्या हम तरीका बताए थे यहाँ पे, सोचने का जो तरीका है उसको भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं, चाहे इसको अभी इसी तरीके से ऐसे ही रहने देते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि कहीं कुछ कैंसिल हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं कैंसिल होगा तो मत हो, कोई बात नहीं है। यहाँ से कितना हो जाएगा देखें, यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, a log c। अब क्या बताए थे कि फाइनली हम क्या करते हैं, v को किससे रिप्लेस कर देंगे, y बाई एक्स से। तो रिप्लेसिंग वाली बात हम लिखने नहीं चल रहे हैं, बस इतना समझें कि v को किससे रिप्लेस कर देंगे, तो y बाई एक्स। तो यहाँ से कितना हो जाएगा y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और ये माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग c, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा हमको। देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और ये माइनस देखेंगे कितना होगा प्लस यहाँ पे c। देखेंगे जब m बाई एन का फॉर्म इस पर भी अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। अगर m बाई एन की बातें अगर यहीं पे कर लेते हैं या नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर, देखें यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं लॉग c बाई एक्स, ऐसे ही लिख देते हैं, वही तरीका है। अभी कैंसिल हो जाता है, लेकिन सॉरी कैंसिल नहीं होता, क्या होता इसको उधर हाँ कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए कैंसिल ही कर देते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे कैसे दिखाई दे रहा है कि नहीं कैंसिल नहीं होगा, इसके पहले 2 आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर तो माइनस लॉग 2x हो जाएगा, तो उसको उधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो जो हम लिख रहे हैं यही रिजल्ट आएगा, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमको तो पता चल रहा है कि आगे क्या आने वाला है। लेकिन जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे कहेंगे कि यार कैसे हो सोच लिए, तो जैसे आप लोग सॉल्व करते जाओ, ठीक है। जहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाला होगा काट देना, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी बाई एक्स। देखें ना एक्स कैंसिल हो गया, जो हम कह रहे थे। यहाँ पे जब कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी एक्स हो जाएगा, ठीक है।
इस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, जनरल सोल्यूशन बोलेंगे। दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। ये हमारा कौन सा सोल्यूशन हो गया, जनरल सोल्यूशन हो गया। जब ये जनरल सोल्यूशन हो गया, हमको क्या चाहिए, कंडीशन के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए इसमें इनिशियली हम इसमें क्या करेंगे कि x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे, देखते हैं कितना मिलता है। तो दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, ये हमारा जनरल सोल्यूशन है। अब इस जनरल सोल्यूशन से क्या करना है, हमको पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। चलिए हम एक काम करते हैं, इसको इधर से हम मिटाते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा जगह मिल जाए, ताकि हम आगे की बातें बता सकें। तो फटाफट नोट कर लें। ठीक है, तो इसको हम मिटा दिए। बस जो भी हम वीडियो रिलीज कर रहे हैं, बस मन से पढ़ाई करिए, मज़ा आ जाएगा। देखें, इसके बाद की बात है, तो इनिशियली जो कंडीशन दिया गया है यहाँ पे, इनिशियली क्या लिखा गया है, x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू ये भी कितना है 1, इसमें हम रखते हैं। तो x जगह पे 1, y के जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 और y का फिर 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो जाएगा c इंटू 1। तो देखिए यहाँ पे कि c इक्वल टू कितना मिल गया, 2 मिला। तो यहाँ पे रख दें, तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x। दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये हमारा कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई दम तो था नहीं, दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन सबको समझ में आया होगा, 100% समझ में आया होगा। एक बार हम अपनी बात को एक बार रिपीट कर देते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बातें करते हैं तो क्वेश्चन थोड़े छोटे से रहते हैं, बट उसके सोल्यूशन थोड़े थोड़े क्या होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, ठीक है। तो इसे घबराने की बात नहीं है, लंबे चौड़े के साथ साथ क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास तो बहुत ही बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चंस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे क्वेश्चन सभी लोग पढ़ लेंगे। 100% एग्जाम में यही सब आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है। तो चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस और करते हैं। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ज़रा देखें कि वो कितना लंबा है, ठीक है। तो लंबे से घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। लंबा है तो क्या, बहुत सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराएंगे। चलिए शुरुआत तो करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, देखें क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा गया है, देखें, हाँ क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर, समझेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई प्लस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पे इनिशियल कंडीशन दिया गया है y1 इक्वल टू 0। चलिए इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कितना आएगा ये। तो देखेंगे यहाँ पे कैसे करेंगे, हाथ से करेंगे और कैसे करेंगे अब देखें, मुंह से थोड़े ना करेंगे। देखें यहाँ से सबसे पहले तो होमोजीनियस फंक्शन के बारे में चेक कर ले। देखें यहाँ पे डी वाई के साथ कितना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, तो यहाँ पे देखें 2 1 1, तो ये भी कितना हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे भी देखें 2 2 सेम है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। अब रही बात होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो देखें यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की अगर हम बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री क्या है, सेम है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जब ये पता चल गया कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमारा जो तरीका है क्या मानते हैं कि पुट देखिए y बाई एक्स है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा, यही ना, y इक्वल टू वी एक्स।
अब यहाँ से y इक्वल टू वी एक्स को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ध्यान देंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर नीचे कितना है डी एक्स है, मीन्स x के रिस्पेक्ट, जो नीचे रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसको कहाँ पे रखेंगे, फर्स्ट में, तो फ्रॉम फर्स्ट, देखें फ्रॉम फर्स्ट में रखते हैं तो कितना हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई के जगह पे वी एक्स रखना है, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू इसके जब वी एक्स रखना है तो हम क्या रख दिए वी एक्स। अब देखने को क्या मिल रहा है, देखें एक्स स्क्वायर ऊपर से भी कॉमन है तो 1 प्लस वी स्क्वायर मिल गया, नीचे से कितना कॉमन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 प्लस वी मिलेगा। तो ये किसके इक्वल हो गया, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स के इक्वल हो गए। अब हमको करना है क्या, देखें ये जो v है इसको इधर टर्म ट्रांसफ़र कर दें तो कितना मिल जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या मिलता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई पे हमको मिल जाएगा तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 प्लस वी। देख सकते हैं यहाँ पे माइनस वी स्क्वायर। अब कुछ काटने पीटने वाला तो काट पीट दिया जाए। देखें प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपने घर गए, तेल लेने गए, ठीक है। तब यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, समझेंगे 1 माइनस वी बच रहा है तो हम लिख देंगे कि 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। देखें ना, अब क्या करना है, जब सब कुछ करिए तो वेरिएबल सेपरेट कर लिया जाए। तो देखें इसको इधर लाएं तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, इधर कितना डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब क्या करना है, इंटीग्रेट कर दिया जाए तो ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट कितना हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, इधर कितना डी वी इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स प्लस सी। अब इसके बाद क्या करेंगे, सब कहानी अब यहीं पे है, इसमें कोई कहानी नहीं है, खट 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 करते जाओ। मेन कहानी यहीं से तो शुरुआत होता है जहाँ से इंटीग्रेशन की बात आती है। तो चलिए इंटीग्रेशन की बात आती है तो हम कहानी यहीं पे शुरुआत करते हैं कि किसको सॉल्व कैसे करें, है ना, कैसे इसको हम सॉल्व करें, किस तरीके से सोचें इसके बारे में। तो कोई तरकीब कोई बता दे कि कैसे सोचेंगे, है कोई तरकीब? बिल्कुल है। कैसे, जो नीचे दिख रहा है वही ऊपर दिखा दो ना, जो नीचे दिख रहा है वही ऊपर दिखा दिया जाए, काम बन जाएगा। या जो हम बताते हैं या तो हम डिवाइड कर दें, वही ना काम करें, या तो सेटिंग थोड़ा सा कर लें, नहीं तो कुछ इसमें कुछ किया जाए। देखें तो एक तो तरीका ये है कि 1 प्लस वी को हम 1 माइनस वी से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो तरीका ये है, ठीक है। मीन्स हम लिख सकते हैं कितने -1 टाइम्स में, ठीक है, कितना हो जाएगा -1 प्लस वी, साइन चेंज कर दें तो प्लस माइनस, तो कैंसिल, तो 2 हो गया ना यहाँ पे, कितना हो गया 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1 प्लस 2 अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस वी हो जाएगा। अगर एक तो तरीका यही हो गया कि बहुत हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल तरीके से कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा रास्ता है, क्योंकि डिग्रियाँ सेम है, जब डिग्रियाँ सेम रहेगा तो इसको डिवाइड कर दो। अगर दूसरा रास्ता सेटिंग का है तो सेटिंग तो भाई सबको हम बता दें किस तरीके से सेटिंग किया जाता है, सभी लोग सेटिंग करने में तो सबसे पहले नंबर पर आते हो, ठीक है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसी को लिखते हैं, कैसे करेंगे तो ध्यान दिया जाए, इसी से हम लोग वर्क कर लेते हैं, थोड़ा सा ये सिंपल हो जाएगा। जब ये बात हम कब लिखते हैं कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री क्या हो जाए, सेम हो जाए, तभी हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम था, तो अब इसके जगह पे क्या लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल सा रास्ता हम दिखा दिए यहाँ पे।
तो चलिए देखते हैं कि कितना होगा यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो इसके जगह पे क्या लिख दिए, डिवाइड कर दिए। तो देखिए ये कितना आ रहा था, -1 + 2/1 माइनस वी आ रहा था, देखे ना। और इधर कितना हो जाएगा, dv, इधर तो लॉग हो जाएगा ना, तो log ऑफ x + c को ऐसे ही रखने देते हैं। लॉग में आएगा तो लॉग में करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, क्या ज़रूरत है। तब यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात आ गई, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत सिंपल तरीके का इंटीग्रेशन की बात आती है। तो चलिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पे -1 है, इधर dv है तो -b हो जाएगा, +2 और इंटीग्रल 1/1 माइनस v dv = log x + c। अब इसका क्या करना है, इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, कोई बता दे। बहुत ही सिंपल है, 1/लीनियर, जब 1/लीनियर हो जाए तो log ले लेते हैं ना। 1/लीनियर मीन्स log, l मीन्स लीनियर, l मीन्स log। तो देखें -v + 2 log कितना हो जाएगा, 1 - v, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, log x + c। अभी भी कुछ गलत लिखे हैं, देखें लीनियर के साथ साथ v का जो कोफिशिएंट है माइनस में है, तो माइनस से इधर आ जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो -1 हो जाएगा। ठीक है, बताए थे ना कि 1/लीनियर में जब लीनियर के कोफिशिएंट क्या हो जाए, जो भी कोफिशिएंट होता है तो इंटीग्रेशन से डिवाइड करते हैं। अब ये माइनस है तो माइनस है तो साइन चेंज कर दो, जो साइन है प्लस था तो माइनस कर दिए, बात ख़त्म हो गया यहीं पे। अब देखें क्या करेंगे, बहुत शानदार तरीके का हम लोग वर्क करने चल रहे हैं। देखेंगे अब ये आ गया इतना, तो क्या तरीका बताए थे हम। अब क्या बताए थे कि देखें यहाँ पे इसके बाद की बातें हम क्या कैसे करेंगे। जो v है ना, v को हम क्या कर देंगे, y/x से रिप्लेस कर देंगे। अब उसके बाद सलूशन हमको मिलेगा ही। चलिए v को सबसे पहले हम रिप्लेस करते हैं यहाँ से। ठीक है, v को किससे रिप्लेस कर देंगे, y/x से। तो यहाँ पे देखें -y/x, देख रहे ना, -2 log 1 - y/x, यहाँ पे log x + c। ठीक है, तो ये -y/x -2 कितना हो जाएगा, x - y/x हो गया, देख लिए। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, log x + c। अब क्या करेंगे, यहाँ पे m/n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, log m/n, तो log m - log n, तो -y/x -2 log x - y, तो log m माइनस, अब माइनस पहले से तो क्या हो जाएगा, +2 log x, दिखाई दिया। अब प्लस इधर कितना हो जाएगा, लाइक दिस, इस तरीके से हो जाएगा। अब कैसे करें, बहुत सिंपल सा रास्ता है, बहुत आसान रास्ता है इसका। देखेंगे अब इसको इधर ला दें, जो log x है ना, इसको इधर ला दें तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा, यही ना होगा। इसको अगर इधर ला दें तो हम लिख सकते हैं एक माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -y/x -2 log कितना। अभी इसको जब इधर लाएंगे तो log 2x, देखें कितना लिखा गया है, इसको इस तरीके से समझें कि 2 log 5 log 5, यही ना है ये, तो 2 - 1 तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना इसको लिख सकते हैं, ज़रा बताएं इसको कितना हम लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं log x, सॉल्व करके लिखे हैं, दिस इज इक्वल टू c। अब इसके बाद कैसे सोचेंगे, इसके बाद हम क्या सोचेंगे, किस तरीके से सोचेंगे, तो चलिए सोच लेते हैं हम लोग। तो देखें यहाँ पे एक काम करते हैं, बहुत ही यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से हम लोग वर्क करेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो -2 है ना, इसके साथ तो एक काम यहाँ से कर सकते हैं। -2 है तो क्या करें, इसको इधर भेज देते हैं, इसको हम इधर भेज देते हैं और जो भी काम करना होगा कर लेंगे। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि log m/n की बातें सोच लेते हैं। किसकी बातें, log m/n, तो इस इतना बाई इतना हम कर सकते हैं। ये भी, या तो माइनस अगर हम हटा दें यहाँ पे,
तो माइनस हटा दे तो माइनस के पावर में आ जाएगा, और नहीं तो log m बाई एन। तो देखें यहाँ पे, देखें log m बाई एन की बातें हम सोच लेते हैं। तो x अपान, ठीक है, कितना होगा, ए पावर इस पे आ जाएगा, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर, इस तरीके से हमको मिल जाएगा। ये बात सबको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम बता देते हैं। देखेंगे अगर n log m रहे तो क्या लिखते हैं, log m पावर n लिख देते हैं। तो ये जो 2 है ना, 2 माइनस को छोड़े सिर्फ 2 को, तो 2 पावर में आ गया तो यही ना लिखे हैं। और देखें ये प्लस है ये माइनस है, तो log m माइनस log n, तो कितना था log m बाई n, तो log m बाई n ये हम लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, घबराएंगे नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस भी करें। अब यहाँ से क्या मिलेगा हमको, ये जो दिखाई दे रहा ना इसको हम इधर ला दें। ठीक है, इसको हम इधर ला दें तो क्या मिलेगा यहाँ पे, सीखें कुछ तो मिलेगा। अब देखें यहाँ पे जो c दिखाई दे रहा है, c दिखाई दे रहा है, तो इसको भी हम log में कन्वर्ट करें ताकि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको मिल जाए। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल जाए। तो यहाँ से समझेंगे कि log x अपान वाई माइनस एक्स होल स्क्वायर, इधर c आप प्लस कितना है y बाई x लिखा गया। देखें ना, तो इसको चाहें, देखेंगे इसको चाहें तो हम इस c को इधर ला दें और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसके रिजल्ट्स को हम ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन c को इधर ला करके log में रख करके। ठीक है, हाँ अगर उतनी बातें समझ में नहीं आती हैं तो कोई बात नहीं, हमारा जो इनिशियल कंडीशन है उसको रखा जाए। अगर हम इनिशियल कंडीशन को रखेंगे, ज़रा समझें, इनिशियल कंडीशन को अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना है, देखें अगर हम x की वैल्यू कितना है 1 रखेंगे, यहाँ पे y 0 है और यहाँ पे कितना है 1, तो इनिशियली अगर इसको हम सॉल्व कर देते, चलिए पहले इनिशियली हम वर्क कर लें इस पर कितना आ रहा है, इनिशियल कंडीशन जो दिया गया है। तो यहाँ से इनिशियली समझेंगे, अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y कितना है 0 है। देखेंगे तो क्या मिलेगा, अगर हम x की वैल्यू 1 रखें y 0, तो ये log 1 हो जाएगा पूरा, ये log 1 यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना में log 1 कितना होता है 0 होता है। ठीक है, ध्यान देंगे। और c प्लस देखेंगे x 1 है y 0 है, तो इसकी वैल्यू है तो 0 हो जाए, क्योंकि नीचे 1 है ऊपर 0 है, तो 0 बाई 1 मीन्स 0। तो c की वैल्यू हम लोगों ने क्या देखा कि 0 मिल गया, c की वैल्यू क्या मिल गया 0 मिला। अब हम इसमें रख देंगे, तो कितना इक्वेशन मान के चले थे 2, ये थर्ड है मान के चलें, यह थर्ड है। जो जनरल सॉल्यूशन आ रहा है वहाँ पे थर्ड मान, c की वैल्यू 0 हो गया। अब हम c की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, बिल्कुल घबराएंगे नहीं। चलिए इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा जगह हम लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे c की वैल्यू 0 रखते हैं, देखते हैं हमको मिलता क्या है। देखेंगे तो c की वैल्यू हम 0 रखने चल रहे हैं, तो यहाँ पे देखें क्या मिलेगा, तो log x अपान x माइनस कितना था y होल स्क्वायर और इक्वल टू y बाई x था। c की वैल्यू हम 0 रख दिए, तो यहाँ से x अपान 1 माइनस x अपान x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा e पावर y बाई x, e पावर y बाई x, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसको इसी तरीके से ला करके छोड़ दें, और नहीं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू x इंटू वाई पावर लाइक दिस, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। कैसे, इसको इधर भेजेंगे और जब इधर आएगा तो अपान में आएगा, तो पावर को ऊपर लेके चलेंगे तो माइनस के फॉर्म में। तो दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन, यही हमारा क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा। तो क्या किए, कहीं घबराने की ज़रूरत है नहीं। अगर घबरा जाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में हिचकिचाएंगे। तो हम क्या बोले हैं कि सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जहाँ तक हो सके सॉल्व कर लो, सिंपलीफाई कर लो, एकदम सिंपलीफाई कर लो, जहाँ तक हो सके कर लो। इसके बाद तब इनिशियल कंडीशन रखेंगे और इनिशियल के बाद
जो आएगा हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। मान लें अगर किसी का दिमाग नहीं खुलता है, इसके बाद सोचे कि क्या, तो कोई बात नहीं, यहीं पे लाके छोड़ दो, हम यहीं पे लाके छोड़ सकते हैं। हम सोचे कि ऐसे कर दें, थोड़ा देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या यहाँ पे देख रहे होंगे कि जितने भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उसके सलूशन, क्वेश्चन तो छोटे छोटे रहे बट उसके सलूशन लंबे चौड़े हो रहे हैं। तो लंबे चौड़े से पहले ही लंबा लंबा देख लेंगे तो घबराएंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे लंबा हो या कुछ भी हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उस पर वर्क करें, वर्क करने के बाद हमारा रिजल्ट वैसे ही पता चल जाएगा कि क्या होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग और डिस्कस करेंगे। बहुत ही एक बेहतरीन क्वेश्चन और मेरे पास है, उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो यहाँ पे फटाफट नोट कर लें, ठीक है। तब तक हम एक घुट ज़रा पी लेते हैं पानी, तो नोट भी कर लें। चलिए एक क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। देखें, अब तो मज़ा तो आ ही रहा होगा पढ़ने में। सभी लोग अपना स्पीड भी बढ़ा लें, खूब स्पीड बढ़ाएं, मज़ा आ जाता है पढ़ाई में, ठीक है। मिट जा भाई, जल्दी से मिट जा, ताकि हम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करें टाइम के साथ साथ, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, उस पर भी हम लोग वर्क करें। तो क्या है क्वेश्चन, देखें एक क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। देखेंगे क्या लिखा गया है, देखेंगे कि 3xy प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई dy इक्वल टू 0। यहाँ पे भी इनिशियल कंडीशन दिया गया है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना आएगा इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, ज़रा यहाँ पे देखें कि ये होमोजीनियस फॉर्म में है कि नहीं। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखेंगे dx के साथ कितना लिखा गया है, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और dy के साथ कितना लिखा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो देखें यहाँ पे 1 1 तो 2 हो जाएगा, 2 है ही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 1 तो ये भी 2 है। तो यहाँ से तो 100% श्योर हो गए कि होमोजीनियस फॉर्म में है। ये होमोजीनियस फॉर्म में है मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री भी सेम होगा, क्योंकि dy बाई dx जब करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री भी क्या होगा, सेम होगा। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले dy बाई dx कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो dy बाई dx अगर हम कैलकुलेट करें तो माइनस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये हो गया, देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सिंपल हो गया यहाँ से। अब क्या करें, यहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, ये भी पता चल गया। तो हमको करना क्या है इसके बाद, तो देखें यहाँ पे करना क्या, y बाई एक्स है, मीन्स यहाँ पे पुट y इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स, ठीक है। इसको कहाँ पे रखेंगे, से फर्स्ट में। तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट तो कितना हो जाएगा, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू 3, देखेंगे तो माइनस 3। जब वी एक्स रखेंगे y की जगह पे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बी अब प्लस वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर।
यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जब वी एक्स रखेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या दिखाई दे रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा। तो कितना मिला हमको, तो माइनस, देखेंगे हमको मिल गया यहाँ से कि माइनस ऊपर कितना है 3b प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी मिला। देखिए ना, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 3b प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी मिल गया। ठीक है, एक इसके इक्वल लिख के चले v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स के। ये डिस्टर्ब कर रहा है, v को इधर हम भेज देते हैं कि भाई जाओ तुम इधर। तो यहाँ से x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3b प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी। देखे ना, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिए। इसके बाद हम यहाँ पे काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखें तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, माइनस, समझेंगे यहाँ पे इस माइनस को ब्रैकेट में कर देते हैं। देखें यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो माइनस है, यहाँ पे देख रहे हैं ना माइनस, ठीक है। ये जो माइनस की बातें हम बोले हैं, इस पे हम लोग वर्क करते हैं। देखें ये भी माइनस में आ गया, माइनस में भी आ गया। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, ज़रा देखा जाए कि कैसे हम लोग वर्क करेंगे। अगर हम माइनस इतना करते हैं, माइनस को ब्रैकेट में कर देते, दिस प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में हम लिखेंगे, यही ना, देखेंगे कि माइनस ए भी है, माइनस ए भी है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे। कितना हो जाएगा, तो 3b प्लस वी स्क्वायर और ये प्लस वी स्क्वायर अपान कितना होगा 1 प्लस वी। घबराएंगे बिल्कुल नहीं। देखें माइनस हम बाहर ले रहे हैं ना, यहाँ से ही माइनस में भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, और इस तरीके से हम लोग लिख लिए। तो देखें यहाँ पे v प्लस वी स्क्वायर, अब ये कितना होगा, तो माइनस, समझेंगे तो वी स्क्वायर कितना हो गया 2v स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 4v हो जाएगा, और अपान 1 प्लस वी हो गया। x डी वी बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, वही तरीका, वेरिएबल को हटाया जाए, यहाँ से कुछ सेपरेट वगैरह किया जाए। तो चलिए सेपरेट करते हैं हम लोग, वेरिएबल को सेपरेट किया जाए। तो देखें यहाँ से काम करते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, v प्लस 1 अपान, देखेंगे यहाँ पे वी स्क्वायर प्लस 2b, वी स्क्वायर प्लस 2b। सोच रहे हैं कि हम क्या लिख रहे हैं। इधर देखें 2 हम कॉमन ले चुके हैं, तो -2 डी एक्स बाई एक्स, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, चाहे 2 इधर करें या चाहे इधर करें। इधर लाते तो 1/2 लिखते, तो 2 हम यहीं पे छोड़ दिए, क्या दिक्कत होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हमारे लिए रास्ता और खुल गया है ना, यहाँ पे रास्ता और आसान हो गया है। अब क्या करेंगे, इसके बाद कैसे सोचेंगे, इसके बाद की सोच क्या है, किस तरीके से हम लोग वर्क करेंगे, ज़रा उस पर भी तो देखा जाए कि कैसे हम वर्क करेंगे। तो बहुत आसान रास्ता, पहले इंटीग्रेशन वाली बातें लिखा जाए, ऑन इंटीग्रेटिंग। तो देखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग तो कितना मिल जाएगा, इंटीग्रल v प्लस, देखेंगे v प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2b डी बी इक्वल टू -2 इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स। तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ तक सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं परेशानी होगी यहाँ पर तक सॉल्व करने में। इसके बाद कैसे सोचना है, मेन इंटीग्रल की ही बात आती है कि अब सोचे कैसे। ठीक है, तो कैसे सोचे, अगर इसके बारे में सोचे, यहाँ पे जो लिखा गया है इसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो क्या देखने को मिलेगा। तो ध्यान देंगे, अगर इसके बारे में सोचें तो क्या हमको दिखाई दे रहा है, कैसे इस पे वर्क करेंगे। देखें अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। क्या नीचे का डेरिवेटिव कहाँ पे, ऊपर। तो जरा नीचे का डेरिवेटिव निकालें, यही ना, तो वी स्क्वायर का 2b और v का 2 हो जाएगा। देखें ना, तो नीचे का डेरिवेटिव v 2b प्लस 2 आ रहा है, ऊपर कितना v प्लस 1 है। इसका मतलब कि 2 की कमी है, तो 2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा।
तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा 2b प्लस 2b प्लस 2 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2b। ऐसे ही सोचो भैया, जिस तरीके से सोच लो, ठीक है। आइए कितना हो जाएगा, इसको लॉग लिख देते हैं, लॉग ऑफ x प्लस सी, ठीक है। तो अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मिल गया, तो जब मिल गया नीचे का डेरिवेटिव तो अब क्या चाहिए, अब तब इसको हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। देखेंगे नीचे का डेरिवेटिव हमको ऊपर दिखाई दे रहा है, वी स्क्वायर का 2b और 2b का 2, तो नीचे वाले का क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे, तो ले लिया जाए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ नीचे मीन्स वी स्क्वायर प्लस 2b, ठीक है, माइनस, अब देखें ये भी लॉग में आ गया, ये भी लॉग में आ गया, सी बेचारे को ऐसे ही छोड़े, वो नाराज़ हो जाएगा, तो उसको भी हम लॉग में ले लेते हैं, वो नाराज़ हो जाएगा हम पे, तो भाई नाराज़ मत हो सी, इसको भी सी को हम लॉग में ही ले लेते हैं, नाराज़ हो रहा था ना, इसलिए उसको भाई नाराज़गी से बचाना है, भाई कोई नाराज़ ना होवे। अब देखें एक लाइन हम और लिखते हैं, तो लॉग वी स्क्वायर प्लस 2b इक्वल टू, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखें माइनस लॉग x पावर 4, ठीक है। अरे पहले जो 4 से मल्टीप्लाई है तो पावर में चला जाएगा, तो x पावर 4 प्लस लॉग c, तो इसको कितना लिख सकते हैं, तो लॉग c अपान x पावर 4, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लॉग m माइनस लॉग n, तो m बाई n, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लॉग v स्क्वायर प्लस 2b, देखेंगे 2b, लॉग को लॉग हटा दिया जाएगा, तो v स्क्वायर प्लस 2b इक्वल टू c अपॉन x पावर 4। अब देखें v के तो टर्म में आ गया, हमारा v के टर्म में नहीं आना चाहिए, तो v को किससे रिप्लेस कर देंगे, y बाई x से, तो फाइनली रिप्लेसिंग v बाई y बाई x, तो ये हम लिखते नहीं हैं, ऐसे हम बता दें, तो v के जगह पे y बाई x रखेंगे, तो y स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस यहाँ पे y बाई x, यहाँ पे कितना हो जाएगा c पावर x, c अपॉन x पावर 4। एलसीएम की अगर हम बात करें तो x स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन कितना हो जाएगा x स्क्वायर, तो c बाई कितना, लाइक दिस, इस तरीके से ये पावर कैंसिल हो जाएगा, तो देख सकते हैं, तो y स्क्वायर अपॉन 2xy c अपॉन कितना हो जाएगा x स्क्वायर। तो देखें यहाँ पे यह जो सोल्यूशन मिला, दिस सोल्यूशन क्या मिला, एक जनरल सोल्यूशन मिल गया, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या मिला, एक जनरल सोल्यूशन मिला, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, लेकिन हमको इनिशियल कंडीशन दिया गया है, उस कंडीशन से क्या करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है, तो ये क्या हो गया हमारा जीई हो गया, जनरल इक्वेशन हो गया, मीन्स जनरल सोल्यूशन हो गया। अब इसमें इनिशियल कंडीशन रखेंगे और उसके हेल्प से क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो चलिए इनिशियली जरा रख करके देखें हमको क्या मिलता है, तो फटाफट सभी लोग नोट कर लें, इस पे हम लोग इनिशियल कंडीशन देखते हैं, ठीक है। चलिए नोट करिए, तो इनिशियल कंडीशन हम लोग देखते हैं कि इनिशियली क्या होगा, ये देखेंगे। तो इनिशियल कंडीशन यहाँ पे देखें कि क्या इनिशियल कंडीशन दिया गया, तो इनिशियली देखेंगे, इनिशियली क्या लिखा है भैया कि x इक्वल टू 1 है, तो y इक्वल टू भी कितना है, वो भी 1 है, दोनों भाई भाई हैं, 1 1 है, तो 1 यहाँ पे रखा जाए जनरल में, तो y के जगह पे 1 रखेंगे तो भैया 1, x y के जगह पे 1 इंटू 1 तो 1, तो 2 मिल जाएगा, और c यहाँ पे भी 1 रखेंगे तो 1, तो यहाँ पे क्या मिला कि इम्प्लाइज c इक्वल टू हमको मिला 3, देखें ना c इक्वल टू कितना मिल गया, 3 मिल गया, तो इसमें रखें, तो देयरफॉर y स्क्वायर कितना मिल जाएगा, देयरफॉर y स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू c के जगह पे कितना रख देंगे 3, और बाई कितना हो जाएगा x स्क्वायर, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल, सॉरी दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। ये हमारा कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन, पर्टिकुलर
क्या आ जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीके से देखें कि जब हम जनरल सोल्यूशन निकाल ले रहे हैं उसके हेल्प से उसके बाद इनिशियल कंडीशन रखना है और फिर हमको क्या मिल जा रहा है, पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जा रहा है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं ऐसे ही हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन को क्या करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, कमेंट ही मेरी एनर्जी है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके का भी क्वेश्चन इसमें हम लोग को देखना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो घबराएंगे नहीं, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलेंगे स्टूडेंट, सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।